चलिए आज क्लास अब शुरू करेगा। हम लोग पिछले दिन लिमिट्स में है ना 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। तो उस फॉर्मूले को मैं एक बार लिख रहा हूँ, उस पर हमें क्वेश्चन करना है। इस टाइप का था। आइए फर्स्ट में 1 प्लस fx ए ना। अगर ऐसा है लिमिट हम लोग जनरल फॉर्म में हम ए लिया था, लेकिन अब मैं यहाँ बताऊंगा या 0 या इन्फिनिटी दोनों में कोई एक होगा। 0 होगा या इन्फिनिटी। जनरल फॉर्म में ए नहीं लेंगे हम, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा, gx होगा या क्या होगा ध्यान रखना है ना। तो यहां पर जब ऐसा होगा तो यहां पर होगा 1/gx। इसका पूरे का पावर है, एक्सपोनेंस है 1/gx। क्योंकि हर हालात में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ही जब भी आप पुट करोगे तो बनना चाहिए क्या, 1 टू द पावर क्या होना चाहिए, इंफिनिटी। 1 टू द पावर क्या, इंफिनिटी। तो अब सोच लो कि यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम अगर 0 पुट करते हैं, अगर हम 0 लेते हैं तो 0 पुट करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर। और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी होता है ना, 0। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये 0। and x tends to x approach to limiting दिया रहेगा 0। तभी इसमें हम 0 पुट करते हैं। अगर ये पूरा फंक्शन fx 0 की तरफ अप्रोच करेगा, पूरा 0 हो रहा है तो नहीं है ना, लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये gx भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो पूरा 1/0 यानी इंफिनिटी आ जाएगा, यानी 1 का पावर क्या हो गया, इंफिनिटी। तो इसका आप लोग आंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या है। तो आंसर हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, इसका प्रूफ हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। क्या था आंसर, e टू द पावर इन e टू द पावर क्या, ये fx जो है मल्टीप्लाई दिस, fx मल्टीप्लाई क्या 1/gx। जो भी यहाँ रहेगा, यहाँ पावर जो भी रहेगा fx के साथ में मल्टीप्लाई हो जाना, इन होना है ना। fx के साथ क्या हो जाना है, मल्टीप्लाई हो जाना है, इन करना जी, ठीक है। हाँ, अगर ये gx रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा, खाली gx रहेगा, 1/gx नहीं, सिर्फ gx, तो gx मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, साथ में लिमिटिंग में हमने देखना है कि लिमिट जो भी रहेगा वो चलता ही रहेगा, x टेंड टू 0 0 रहेगा। ये 3 फॉर्म था, 3 फॉर्म में ही आंसर था, है ना। आइए हम सेकंड फॉर्म जो पहले समझ लेना है। सेकंड फॉर्म लेंगे, यहाँ भी लिमिट क्या रहेगा अभी देखेंगे हम लोग, ये ऐसा, ठीक है, ये है। अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे भाई, कि अगर ये ऐसा है 1 प्लस है ना 1 अपन हम क्या कर देंगे यहाँ पर fx कर देंगे ऐसा, और होल पावर कर देंगे अब gx। ध्यान दीजिएगा, अब इस हालात में फिर हमने देखना है कि 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रहा है क्या, क्योंकि जब भी ऐसा 1 टू द पावर इंफिनिटी बने तो इंडिटरमाइंड फॉर्म होगा, और डायरेक्ट या लेफ्टल रूल यानी जिसको हॉस्पिटल रूल कहते हो वो नहीं लगा सकते हम डायरेक्ट, है। तो यहाँ भी देखना है हमने कि क्या रहा होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ क्या रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ये 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर इंफिनिटी। तभी 1/इंफिनिटी क्या आ जाएगा 0, है ना, और यहाँ इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि अगर एक 0 की तरफ है तो दूसरा इंफिनिटी की तरफ टेंस करना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर इंफिनिटी होगा, यहाँ पर तो 1 पूरा इंफिनिटी है 0, और यहाँ इंफिनिटी, यानी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो अप्रोच हो रहा है 1 टू द पावर कितना इंफिनिटी हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों ने पढ़ा, सेम आंसर जो ऊपर है वही चीज यहाँ भी होगा, कोई अलग नहीं है। यहाँ भी लिमिट x टेंड टू क्या इंफिनिटी यहाँ पर है, और यहाँ भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 1/fx, अब मल्टीप्लाई में क्या gx, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं टोटली क्या gx/fx हुआ, e टू द पावर gx/fx। लेकिन यहाँ पर क्या था fx/gx, उल्टा हो गया ना,
ठीक है, चलिए क्या आप देखते हैं थर्ड फॉर्म में कुछ और हो सकता है क्या, तो कुछ और देख लेते हैं हम लोग। एक्स इंटू क्या होगा, अच्छा 1 प्लस, अगर सिर्फ क्या है 1 प्लस, अगर मान लीजिए जनरली तो यही दो फॉर्म रहेगा है ना, अगर यहाँ पर एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है, क्या जेक्स हो सकता है ऐसा, और सिर्फ जेक्स की बात करते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या, है ना, तो एफ एक्स जनरली अगर जेक्स है यहाँ पर फ्रैक्शन भी रहेगा जनरली, अगर ऐसा है तो यहाँ लिमिटिंग क्या हो सकता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 हो सकता है, क्यों, एफ एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो टोटल तो आखिर 1 का पावर क्या रह गया 0। अब टोटली तो हम कहते हैं पावर तो 0, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कह सकते आंसर, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका 1 का पावर 0 का होगा भाई, आंसर क्या होता है 1 होता है, हर किसी का पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसका भी जनरली जो आएगा ये इसका आंसर e टू द पावर क्या ये इस तरह से। और चलिए लिमिट यहाँ भी x इंटू क्या 0 रहा होगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, f इंटू क्या बन जाएगा इंटू जी, ऐसा भी बनेगा, ऐसा भी बनेगा फंक्शन, f इंटू जेक्स वाला फंक्शन भी बनेगा। हाँ बात है जनरली, तो ये ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा यहाँ जो मैं इसी लिखता हूँ लिमिट, जो और मैं लिखता हूँ, और यहाँ इन्फिनिटी भी हो सकता है, ऐसा जनरली इन्फिनिटी भी हो सकता है, 0 की जगह पर इन्फिनिटी हो सकता है ना, या 0 ना लेकर हमने क्या लगाया पर इन्फिनिटी रहेगा, तो सर नीचे भी होगा इन्फिनिटी, हाँ नीचे और ऊपर होगा, हाँ तो यहाँ भी इन्फिनिटी हो, 1 प्लस इन्फिनिटी को तो इंडिटरमाइनेट फॉर्म है ना, कि 1 प्लस इन्फिनिटी को हम प्लस नहीं कर सकते, इन्फिनिटी कितना है हमें क्या पता, तो जनरली इन्फिनिटी भी रहेगा यहाँ पर, और ऊपर पावर इन्फिनिटी हो गया तो फिर तो वही बन गया ना कि 1 प्लस इन्फिनिटी का पावर क्या बन गया इन्फिनिटी बन गया, तो इंडिटरमाइनेट फॉर्म में ये, तो जनरली 0 लगा के इन्फिनिटी रहेगा यहाँ पर, है ना, तो फिर हमने ये करने यानी हर हालत में जो भी होगा हमने देखना यही है कि यहाँ भी देखा आपने कि fx और 1/gx, 1/gx हो या 1/gx हो, 1/fx हो या 1/fx और gx हो, इसको किसी भी हालत में इन दोनों को हमने e टू द पावर बनाकर मल्टीप्लाई कर देना है, वही हमारा क्या लास्ट आएगा आंसर आएगा। बात समझ गए? आइए इस पर हम एक क्वेश्चन फिर लेते हैं अभी आज हम, जो इसी दिन इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन करना है। आइए हमने लिया है कि एक कि 1 प्लस 1 मान लीजिए x है और इसकी पावर क्या है x है, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 1/x उसकी पावर क्या है x है, तो हम देख लेंगे यहाँ पर कि ये क्या रहा होगा f/2, तो पक्की बात है आप समझ लो 0 रहा होगा, है ना, या यहाँ पे इंफिनिटी हो सकता है, यहाँ पर इंफिनिटी भी हो सकता है, नहीं क्योंकि 1/x है, या मान लीजिए यहाँ पर x करते हैं, यहाँ पर 1/x करते हैं, ऐसा हो सकता है, चलिए पहले नहीं कर लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर x है, क्या है और इसका पावर क्या है 1 क्या है x है, तो अगर 0 हो तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, है ना, अगर यहाँ हम 1/x करते, यहाँ 1/x करते और यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ पर x होता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर यहाँ पे x तो x करते तो यहाँ पर 1 प्लस इन्फिनिटी आ गया, फिर पावर तो 1 प्लस इन्फिनिटी को फिर डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, तो आइए इसको हम लोग हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, इस फॉर्मूले से तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, अगर इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि आंसर कितना आएगा, इस फॉर्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर समझ आ रहा होगा कि जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यस सर आ रहा है ना, बस क्या करना था इसको सॉल्यूशन में कि आंसर आ जाएगा e टू द पावर, है ना, और लिमिट है x → 0, और हमें पता है ध्यान दीजिए कोई भी पता है कि हर हालत में नोनी ध्यान दीजिए अभी, ये हमने इन दोनों को क्या करना है हालत में e के पावर बना के दोनों क्या करना है मल्टीप्लाई, है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को मैं आज बता रहा हूं, fx और 1/x जो भी है अपॉन में जो भी है तीनों में यही हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी भी हालत में जो भी हो ऐसा ये मल्टीप्लाई हो जाना है, ये लाइट क्या होता है इसका आंसर होता है, ये होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये क्या है ये चीज है ना,
तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देगा ये। तो मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x है, अब मल्टीप्लाई क्या 1/x है। बताइए x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हमारा आंसर क्या रहा, तो सिर्फ 1 पर लिमिट कांस्टेंट होकर क्या रहना है, खाली e के पावर कितना रह जाएगा 1, यानी e टू द पावर का क्या आंसर हो गया, e रह गया। आंसर ये आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया, ये आ गया। e के वैल्यू 2.78 समथिंग ऐसा होता है, ठीक है। एक दिन बताऊंगा कि e का वैल्यू कैसा आया है। तो ये ही रहेगा ना, लिखना तो वैल्यू नहीं लिखना, ये सब वैल्यू 3 से चलता है, ये मैथ नहीं चलता, मैथ बस जो है वो लिख दीजिए। ये आंसर आ गया, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, e। अगर इसको हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने 3 फॉर्मूले को पिछले बार इसके पहले वाले क्लास में हम लोग प्रूफ किए थे, अगर ऐसा प्रूफ करें तो यहाँ भी क्या हो सकता है, तो हो सकता है। कैसे होगा ये थोड़ा सा एक बार प्रूफ करते हैं ताकि क्लियर भी क्लियर हो जाए। जैसा प्रूफ किया गया था वैसे भी प्रूफ होगा। आइए इसका प्रूफ करते हैं। ये तो हमारा आंसर खत्म हो गया यहीं पर। आइए चलिए, हमने जो लिमिट दिया इसको हम लोग लेट कर लेंगे, पर लेट कर लेंगे, माना कि क्या, माना कि कुछ इसको ले लेते हैं अलग से, हम कुछ भी ले लीजिए मर्जी है। चलिए हमने ये ले लिया है, ये इक्वल टू क्या है, लिमिट x टेंड टू कितना 0, x टेंड टू 0, यही ना। और 1 प्लस x टू द पावर कितना है 1/x। मैंने कहा था अभी भी बोला था यहाँ पर 1/x, यहाँ पर 1/x, यहाँ पावर क्या सकता है x हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब तो इसे इसको हटाना पड़ेगा, किसको 1/x को हटाना पड़ेगा। उसके लिए एक ही मेथड है, log लेना। क्या, हाँ, तो टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करना है, हाँ, टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या लेना है, ननीत, हाँ सर, टेकिंग log बोथ साइड यानी दोनों तरफ log लेने पर। तो यहाँ पर लेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर log a हो जाएगा, और यहाँ पर log a, तो पूरे का अब लिमिट तो बाहर आएगा, लिमिट के अंदर से लेना है, जीरो लिमिट, हाँ, ये log है, और 1 प्लस x टू द पावर क्या 1/x, यही ना। इसके बाद हम लोग log का फॉर्मूला जानते हैं, log मेथड का जानते हैं कि जब m टू द पावर क्या हो n हो तो n पहले आता है और log m बचेगा, ये जो 1/x से पहले आ जाएगा, यानी यहाँ रख देंगे हम लोग। आइए लेंगे हम लोग, यहाँ चलता रहेगा log a 1/x, हाँ, तो लिमिट पे लिख दीजिए, हाँ, x टेंड टू 0 1/x, और log कितना 1 प्लस x, ये ना, ये नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर लिमिट अब यहाँ 0 दिया हुआ है, तो अगर अभी हम 0 पुट करते हैं तो 1 में क्या 0 हो जाएगा, यहाँ 0 यहाँ खाली log 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, तो कुल मिला के log 1 भी क्या 0 होता है। मतलब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पर आप यहाँ हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल रूल भी हम लोग लगा सकते हैं और आगे हम सोल्व भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हॉस्पिटल रूल भी ऐसे लग सकता है, ठीक है। अब समझिएगा, ये हम लोग सोल्व करेंगे अभी, हॉस्पिटल रूल भी लगाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट समझिए पर क्या हो जाएगा, ये लिमिट है x टेंड टू 0, बताइए कुल मिला के तो यही ना क्या कि log 1 प्लस x अपॉन क्या ये x, यही ना है, यही ना है ना। और ये हमने लिमिट के फॉर्मूले से हम पढ़ चुके हैं कि log 1 प्लस x अपॉन x जो यहाँ पर है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो आंसर क्या होता है log है log e, किसने बोला log e, जी, इसका आंसर क्या होता है log e, बेस दिया है जी, हाँ, इसको हम आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, इसको 1 कह सकते हैं, ही ना। यानी क्या आ गया हमारे पास है, हमारे पास ये आ गया है कि फिलहाल log a इक्वल टू क्या आ गया है 1, और जब log हटाएंगे, जब log मूव करेंगे तो क्या जाएगा, मैं यहाँ तो आंसर यहाँ देता हूँ, तो log a जाएगा इसका e की पावर बन जाएगा ना, a इक्वल टू e के पावर, तो यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ होता है पावर बनता है, यहाँ सिर्फ 1 है, यानी आंसर क्या रह गया e। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने ऊपर सोल्व किए थे इस फॉर्मूले से, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर
ई आया था। और यहाँ भी हम लोगों ने प्रूफ किया, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार प्रूफ किए थे, पिछले है ना लास्ट क्लास में। तो वो प्रूफ से भी हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ई आ गया। आगे ना, हाँ अगर यहाँ से मैंने कहा कि जहाँ से तोड़ लिया, तोड़ने के बाद अगर यहाँ से लेफ्टल रूल, लेफ्टल यानी हॉस्पिटल रूल भी अगर लगाओगे तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सेम आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आया हुआ है। बात समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ से भी अगर लगाते अगर तो यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। अगर देखना चाहते हो तो देख लो एक बार, देखिए आइए। अगर इसको हमने बाई लेफ्टल यानी हॉस्पिटल, जिसको शॉर्ट में लोग लेफ्टल कहते हैं, रूल अगर लगाते हैं तो हमने ये लिखा था कि log a इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था हमारा क्या कि log 1 प्लस क्या x अपॉन क्या था x। और लेफ्टल रूल से ज्यादा आसान जल्दी वाले हमारे ये होगा क्योंकि फॉर्मूला इसको हम जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। ये जी सबसे बेटर हमारा जल्दी आंसर क्या गया, ये वाला आ गया है, ठीक है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला पर आ गया है। लेफ्ट रूल में क्या था, ऊपर का डेरिवेटिव लीजिए और नीचे ये था, ठीक है। तो हालांकि डेरिवेटिव आपको अभी नहीं आता होगा क्योंकि अभी हम लोग करे नहीं है। log 1 प्लस x, log 1 प्लस x का जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन क्या 1 प्लस x। जब करोगे तो होता है कि जब डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, फॉर्मूला में लिखवा चुका हूं है ना, dx log x करना से क्या होता है x, ये होता है। तो 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर x हो गया है, log करेंगे हम लोग तो 1 प्लस क्या होगा x हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग 1 और x करते हैं, x का करते हैं चलो से करते हैं तो 1 हो गया, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है x बच रहा है ना। तो नीचे में कैसे करेंगे हम लोग, x करेंगे है ना, ये से डेरिवेटिव करेंगे तो x से डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है 1। और ये करने के बाद क्या करते हो आप, ये करते हो, करने के बाद क्या करते हो, लिमिट क्या करते हो, हॉस्पिटल रूल में क्या है, हॉस्पिटल रूल में ही सिर्फ है कि जो भी रहा वो क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में है चाहे जैसे भी है, और फ्रैक्शन में है तो आप ऊपर को यानी न्यूमरेटर का कर दीजिए डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, फिर डिनोमिनेटर का यानी नीचे को भी कर दीजिए डिफरेंशिएशन, है ना। ऐसा नहीं, हाँ अगर मेन मेथड हम जब पढ़ेंगे तो जब फ्रैक्शन होता तो वहां क्वोशिएंट रूल का आता है, क्या कहते हैं इसको, वो अलग रूल है, ऐसा नहीं कर सकते फिर वहां पर। लेकिन हॉस्पिटल रूल उन्होंने बताया सिर्फ कि इसका कर दीजिए और फिर नीचे वाला कर दीजिए, और जो बच गया उसमें फिर लिमिट पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपको, तो पुट कर दीजिए। आइए तो जब 0 पुट करेंगे तो क्या 1 अपॉन 1 क्या आंसर आएगा, बताइए 1 आएगा कि नहीं आएगा, है। और ये log कितना है, log ये है, तो फिर जब हम ये निकालेंगे 3 की पावर 1 यानी खाली ये आंसर आ गया, आया ये आ गया। जो आंसर यहाँ आया था वही आंसर यहाँ आया है, आज हम लोग फॉर्मूला लगाए तो वही आंसर यहाँ पे है ना। तो भाई फॉर्मूला हमने प्रूफ किया तो भी आंसर ये आया है, यहाँ तो हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने log तोड़ने के बाद तो भी ये आया है, और इस फॉर्मूले से हमने किया तो भी हमारा ये आया है। ये समझ आ गया है। अब इसमें हम और लोग क्वेश्चन करेंगे, इसका एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। पहले फटाफट कॉपी कीजिए, तो जल्दी जितने जल्दी हो सके 2 मिनट में कॉपी कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए नीचे में वहां पर क्वेश्चन लिखी गई है, उसमें हमने लिमिट नहीं लिखा है। लिमिट आपको बताना है कि लिमिट क्या हो सकता है। फर्स्ट में लिमिट अब आप बताओगे, मैंने इसके लिख दिया है, और 1 प्लस साइन x होल पावर इसका है 2 cot x, cot x 2 रह भी सकता है, 2 नहीं रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो भी सकता है, 2 नहीं हो सकता, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमने लिख दिया 0, अब पता नहीं 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं पता मुझे, है ना। तो पहले बताना है कि x का लिमिट यहाँ क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, मतलब अभी हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, इसमें से उसी के बेस पर क्योंकि आप जानते हो कि आपका इसका मेन मकसद क्या है कि 1 का पावर क्या बन जाना चाहिए, इनफिनिटी बन जाना चाहिए, 1 का पावर इनफिनिटी बन जाना चाहिए, इनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाना चाहिए, है ना। तो इसमें ऐसा जब बन जाना चाहिए तो खुद सोचिए कि x का क्या होगा, 0 किसने बोला है,
जो भी बोले हैं जीरो ठीक है। Yes, sir. ये निखिल ध्यान दीजिए, Yes, sir. क्योंकि यहाँ जीरो ही लिमिट होगा, क्योंकि कोड जीरो का वैल्यू इनफिनिट का नहीं अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी लिखते हो, क्योंकि 10 90 का अनडिफाइंड होता है, परिभाषित नहीं है। वैसे ही कोड जीरो का, क्योंकि 10 और कोड रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, तो इसलिए जीरो होगा यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं, जब होगा क्या जीरो होगा। ठीक है, हम लोग क्या कर लिए, तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, फॉर्मूला से डायरेक्ट करेंगे हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको कि लिमिट है ना, जब x टेंड टू क्या हो जीरो हो और 1 प्लस fx हो, क्या हो fx हो, यही ना। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ये ना होगा। अब भले अभी नहीं दिख रहा अकाउंट में, लेकिन कोड को जब तोड़ेंगे तो अकाउंट में आ जाएगा ना, cos अपन sin, cos अपन sin आ जाएगा ना। तो क्या आंसर क्या इसका होता है, तो आंसर होता है इसका e टू द पावर क्या, हाँ लिमिट चलता रहेगा f टेंड टू जीरो और ये fx और मल्टीप्लाई में वो gx मतलब या 1 में gx क्या है या डायरेक्टली तो fx अपॉन gx ये रहता है। तो बस इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। आइए तो फॉर्मूला हमने हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 1 प्लस fx होना जरूरी है, इस फॉर्म नहीं रहेगा। जैसा कि हमने थर्ड क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्ड में 1 प्लस fx नहीं है, सिर्फ fx है। इसको पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, पहले लाना चौथा है, लेकिन ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्म में आया हुआ है ना। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर इसका क्या, e टू द पावर कितना fx यानी sin x, sin x अब मल्टीप्लाई कितना 2 cot x, 2 cot x है ना है। और लिमिट यहाँ पर है h टेंड टू कितना है जीरो चल रहा है ना। तो अब कुछ इसको हमने करना है, डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन कैसे करेंगे भाई, तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर, हाँ बोलिए कुछ बोल रहे हो आप, कोड क्या है अराउंड 2 यहाँ पे कोई दिक्कत है, 2 बाहर निकाल दे लिमिट से यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालना तो पड़ेगा एक दिन। आइए हम कोड को जानते हैं है ना, कोड को जानते हैं क्या जी, cos x अपॉन क्या होता है sin x हैं, हाँ 2 cos x, ये sin तो कैंसिल हो गया। अब बच गया 2 cos x, 2 को बाहर निकाल देते हैं है ना, इसको यानी हम यहाँ निकाल देंगे, फिर लिमिट लगा देंगे हम लोग x टेंड टू कितना जीरो और एक cos x। अब बताइए हमने cos x में लगाना है तो कुछ ये कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट पुट करना होगा, जीरो पुट करेंगे cos जीरो, और cos जीरो कितना होता है ये cos जीरो डिग्री, हाँ भाई जीरो पुट करने में जीरो डिग्री का आएगा, जब डिग्री पुट होता है जीरो हाँ जीरो नहीं थे क्या था वैल्यू, कैसे अपने असर बोल दिया नहीं सर, जीरो 2 मल्टीप्लाई जीरो, क्योंकि हम लोग जानते हैं है ना कि cos जीरो डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ 1 लिखे ना 1, तो अब आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हो गया है ना, e के पावर 2 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लेंगे सेकंड देखा जाए, इसमें भी लिमिट हमने लिखना है, नहीं लिखा हमने, ये आप ही बताओगे और ये बताना पड़ेगा, इसको जिस नाम ले वो बताएंगे, जिसका नाम लूंगा वो बताएंगे। तो sin x नहीं तो हो गया है, ये आपका 1 प्लस है 2 अपॉन x है, और पावर कितना है x है। ठीक है, मैंने लिख दिया, अभी नहीं लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता जीरो क्या होगा, मैंने इसे लिख दिया था। चलिए तो 1 अपॉन 2x अपॉन x, यहाँ पर लिमिट क्या होगा ये बताना है क्लब को, बाबू यह लिमिट क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको बन जाना चाहिए 1 टू द पावर इंफिनिटी बन जाना चाहिए। तो अब जीरो अब दो ही होगा, जीरो या इंफिनिटी, जीरो होगा या इंफिनिटी होगा, तेज बोलो जीरो होगा, एकलव का है जीरो, नवनीत अरे किसी और से पूछेंगे, पहले आप बताओ ना, आपसे उम्मीद है कि आप बता दो, इसलिए पूछ लिया आपसे, बोलिए इंफिनिटी हो, क्यों इंफिनिटी, क्यों
कैसे आपने कहा इन्फिनिटी? इन्फिनिटी क्या बोलने, आप इन्फिनिटी कैसे बोल दिए? तुक्का राम, तुक्का मारे होंगे ऐसे, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये बोलना आप खुशी को जीरो होगा। जीरो क्यों? यहाँ जीरो पुट करेंगे तो 2.0 आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी, फिर यहाँ जीरो आ जाएगा। हाँ चलिए अब बोलना निखिल को। जी इन्फिनिटी होगा यहाँ पर, क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। जब ना 2 पर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 2 पर इन्फिनिटी जीरो, और ये इन्फिनिटी का 1 पर इन्फिनिटी रह जाएगा हमारा, इस फॉर्मूला आ जाएगा। ये फॉर्मूला आना है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आना है। सर वहां पे मतलब कुछ x के जगह अब सीधी सी बात है कि fx का है ना, तो जब ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो fx टेंड करेगा। देखो ध्यान दीजिए, जब हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो fx कहां टेंड करेगा? fx टेंड करेगा कहां? जीरो की तरफ। ध्यान दीजिए, अरे यहां समझो पहले, ये पूरा fx है ना, 2 अपॉन x क्या fx है ना, फंक्शन x का f का है। तो इसमें जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या है? 2 में इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है, जीरो में आ गया पूरा जीरो नहीं होता है। ये नहीं हम कहेंगे पूरा एकदम डेफिनेट वैल्यू जीरो नहीं, हम पहले बहुत पहले पढ़ का चुके शुरू में ही लिमिट्स में कि 2 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब है या 1 अपॉन इन्फिनिटी है या 1 करोड़ अपॉन इन्फिनिटी है या मिलियन बिलियन अपॉन इन्फिनिटी है, उसका मतलब है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा है और मिलियन ट्रिलियन का उससे बहुत बड़ा है ना। अब उतना जब डिवाइड होता है तो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी, इसलिए इस पूरे का वैल्यू अप्रोच करता है जीरो की तरफ। तो जीरो आ गया, तो अगर fx जीरो आ रहा है, जीरो तरफ जा रहा है, तो देन क्या होना चाहिए? तो gx कहां जाना चाहिए? ये इन्फिनिटी तरफ जाना चाहिए। ध्यान रखना है इस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का भी ध्यान रखना है कि अगर fx जीरो तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो gx कहां जाना चाहिए? इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जीरो की तरफ जाना चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो हमारा ये सॉल्यूशन करना है, तो जब सोल्व नोनित इसमें कर ली तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? हम लोग क्या जानते हैं? बस e टू द पावर, ये तो अपने ओरिजिनल से निकाल दिया, वैसे मुजवानी आंसर आ गया, नहीं आ गया जी? यस सर, आंसर मुजवानी आ गया भाई। क्या 2x मल्टीप्लाई x 2 अपॉन x से अब मल्टीप्लाई क्या x कीजिए, कट गया सर, कट गया तो क्या बचा 2। अब कांस्टेंट में तो लिमिट लगाएंगे नहीं, तो आंसर क्या आ गया भाई? के पावर ये 2 यस सर, हो गया ना। यस सर। लेकिन अब थर्ड की बारी आई है, तो थर्ड में तो कुछ करना पड़ेगा सर थोड़ा है, 1 प्लस थर्ड में कुछ करना पड़ेगा और cos x और इसका पावर भी क्या है? cot x है। सर x टेंस टू टाइम क्या होगा x टेन टू? बहुत आसान है सर, जिसे पूछूंगा वही बताएंगे, और अब तक आपको बताया जाएगा। पूरा आसान। समझ रहे हैं कि भाई 1 का पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए लास्ट में, है ना। तो अब बता दीजिए कि यहाँ x का लिमिट क्या हो सकता है भाई? अरे अब तो आसान है भाई, अब तो इतना आसान दिख रहा है। इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। चलिए नवनीत ने बोला जीरो, तो कैसे जीरो, मतलब आप कैसे समझ जीरो, मतलब समझाइए मुझे तो ना। देखिए एक तुक्का मारने वाली बात अलग है, ठीक है तुक्का मारने वाली बात अलग है, और आपको क्या समझ में आया जीरो बताइए। बस हाँ बोलिए। बस x मतलब कि बस x जीरो होगा। हाँ ठीक, बस 1 है तो cos जीरो वैल्यू क्या होता है? 1, यहाँ अंदर में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब cot जीरो ले cos जीरो का वैल्यू कितना आता है? ले वैल्यू आपको आना चाहिए तभी डिफाइन कर सकते हो। और जीरो भी cot जीरो कितना आता है जी? cot जीरो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर कि नॉट डिफाइन होता है ना। तो नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि 1 लगे ना, 1 का पावर आ गया ना, 1 का पावर इन्फिनिटी आ गया, है ना। इसलिए यहाँ पर जब भी हो क्या होगा, यहाँ पर जीरो जीरो होगा, क्या होगा?
जीरो होगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, तो जीरो होगा, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। जब भी होगा जीरो ही होगा, इन्फिनिटी हो नहीं सकता है, क्योंकि cos इन्फिनिटी का वैल्यू आप लिख नहीं सकते, है ना? और cos इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं लिख सकता, तो जब भी लगेगा जीरो होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आपको बन गया है 1 टू द पावर कितना इन्फिनिटी। लेकिन बात है कि हमने तो 1 प्लस fx के फॉर्म में आ चाहिए, 1 प्लस fx, तो 1 प्लस fx तो है नहीं है ना, तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा निखिल? हाँ सर, ये cos x 1 प्लस x के जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ आपको 1 प्लस यानी 1 अब प्लस fx के फॉर्म लाना पड़ेगा। अब कहोगे सर माइनस आ गए तो कोई कह सकता है ना, ध्यान दीजिएगा, कोई कह सकता है कि अगर ये 1 प्लस नहीं माइनस fx आ गए तो कैसा आ सकता है? क्या यस आ सकता है। cos 180 डिग्री प्लस cos थीटा सर 0 प्लस 1 इक्वल टू cos x। 0 प्लस 1 ध्यान दीजिएगा, 0 प्लस आई एम फॉर्मूला 1 प्लस fx जो होता है, जो प्लस ना यहाँ पर माइनस हो सकता है, लेकिन जो fx का वैल्यू हो गया माइनस में, जो हम लोग लिखे ना ऊपर में fx यहाँ पर मल्टीप्लाई gx, तो यहाँ पर माइनस लिखी जाएगी, क्योंकि हर हाथ में फॉर्म प्लस में दिया गया है लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस वाला कर दीजिए और माइनस यहाँ लिख दीजिए। तो आंसर जो आया था सपोर्टेड मान लिया। नवनीत आप इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस नहीं होता, माइनस होता, तो ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होगा, सोल्व होगा, ये माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी लास्ट में भी क्या आएगा e टू द पावर -2 आएगा, तो लास्ट में जब e टू द पावर -2 आएगा तो हम लिख देंगे इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर 2। तब हम माइनस में जब ये पावर तो माइनस नहीं रखेंगे, सिंपलीफाई कर देंगे, उसको ऊपर लेकर जाएंगे, है ना? 1 माइनस cos x। हाँ, अगर ऐसा रहा होता ऐसा, इसको आंसर लिखते आप लास्ट में ऐसे, है ना? अगर ये माइनस रहा होता है तो की बात है। चलिए, तो हमने हाँ बोलो, कुछ बोला सर माइनस इनटू 1 माइनस cos x। माइनस करो, सर ब्रैकेट के पहले माइनस हो, ब्रैकेट पहले यहाँ माइनस होगा, ठीक है? 1 माइनस cos x। 1 माइनस cos x, ये इसको 1 माइनस cos x कर दो, फिर 1 कहाँ से 1 के बदले क्या करोगे? 1 भी तो है, 1 है तो सर 1 cos 180 डिग्री cos थीटा माइनस cos x इक्वल टू cos x। तो लेकिन 1 आ गया ना, उस 1 से करते हो, करेंगे 1 वाला सिस्टम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्या आइए 1 वाला सिस्टम तो करना पड़ेगा, हमें बनाना उस टाइप का, तो बनाना जैसे कि ये कि एक बार 1 को क्या कर दीजिए, है ना? एक बार हम लोग मतलब 1 माइनस ले जाए, cos 180 डिग्री माइनस cos x इक्वल टू cos x होता है ना सर? होता है। हाँ, क्या बोल रहा है? बोलिए, क्या बोल रहे हो? वही तो हम बोल रहे नहीं, हैं। आप जो बोलो वही लिखना, बोलो पहले यहाँ cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री में पाई, हाँ cos pi माइनस cos x cos पाई माइनस माइनस डिग्री में पावर है cos x, ऐसा लिखूं इक्वल टू cos x होगा ना? cos पाई माइनस cos x नहीं, ये ब्रैकेट में आएगा, फिर ये एंगल में बनेगा, इसका एंगल बनेगा, तो एंगल में आप जो कर रहे हो एंगल में करते हैं ना, तो cos कॉमन ले लेंगे pi माइनस x। आप एंगल से कभी कॉमन नहीं ले सकते, एंगल से कॉमन लेके तो एंगल के बाहर जाएगा, यहाँ पर नहीं आ सकते हो, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको फॉर्म चेंज करेंगे, हम लोग 1 माइनस मतलब करेंगे कि एक बार -1 करेंगे, एक बार +1 करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे हम लोग, है ना? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस है, ये 1 माइनस cos है या 1 प्लस cos x की फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, अगर 1 माइनस cos x करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये साइन वाला फॉर्मूला बनेगा, किसका बनेगा फॉर्मूला? साइन फॉर्मूला है ना, या अगर 1 प्लस करते हैं हम लोग तो cos वाला फॉर्मूला बनेगा, है ना? यानी ये हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हमने अगर यहाँ पर एक बार हमने माइनस का मतलब क्या कि इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हमने और प्लस कर देते, एक बार -1 भी लिखना पड़ेगा, ये ना लिखना पड़ेगा ना, यानी ऐसे ये लिखना पड़ेगा, एक बार हमने +1 किया, एक बार हमने -1, लेकिन उससे पहले हमने इसको माइनस कर लिया है, तो माइनस कर लेते, इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, केवल माइनस से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो माइनस को हमने
बाहर रख दे, कोई दिक्कत है? नहीं सर। हमने इस कोर्स में माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ भी माइनस रखा तो माइनस मल्टीप्लाई करते, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन गया, तो हमने इसको बाहर रख दिया हमने। अब देखिए 1 माइनस कोस है, एक माइनस 1 अलग से बन गया है, ये नहीं बन गया है ना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आप यहाँ पर, यानी इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, ये पूरा फंक्शन हमारा ये बन गया फिलहाल अभी। तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस लिमिट x इंटू क्या है 0, 1 माइनस cos x, ठीक है। और इतना का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, माइनस है, इतना फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पर, इतना का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, sin x जी ये माइनस को ध्यान दीजिए, अब पूरे का होल पावर लिख चलिए, अभी पावर लिख चलिए, और हमारे पास क्या है cot x है, इसका भी क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस हम जानते हैं फॉर्मूला कि ये आपका होता है माइनस है 0, क्या होता है 2 और साइन स्क्वायर भी, और क्या जी, हम लोग ऐसा फॉर्मूला पीछे कई पढ़ चुके हम लोग, यस सर। हाँ है ना। जब यह माइनस होता है तो ये साइन आ जाएगा, जब ये प्लस होगा तो ये प्लस होता है जाएगा cos होता है, यहाँ माइनस है तो साइन, प्लस है तो cos, क्या था यहाँ पर 1 माइनस, जब cos 2x एंड 2a है तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर a, जब यहाँ 1 प्लस cos क्या है 2a है तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a। ये फॉर्मूला पिछले बार में 2-3 बार बना चुका हूं मैं इसको, है ना, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस फॉर्मूला को निकाल तो दिक्कत नहीं है ना, चलिए ध्यान दीजिए, आइए तो हमने ये हो गया अभी, और ये -1 तो चल रहा है भाई, और इसका पावर भी क्या चल रहा है cot x, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, इस माइनस के अंदर, इस माइनस को चाहो तो अंदर ले सकते हो ना, इस माइनस को, कोई दिक्कत है तो ले जाइए अंदर, आइए तो क्या होगा, लिमिट क्या हो जाएगा x इंटू कितना 0, अब जैसे माइनस के अंदर ले जाऊंगा ये क्या बन जाएगा, हाँ ये प्लस बन जाएगा, ध्यान दीजिए आप दोनों नवनीत, अरे आपकी बात का समझ नहीं आया सर, आप देखिए ना वो समझ जाएगा, वो समझिए, वो नहीं देखा तो भी समझ जाएगा, लेकिन इस माइनस क्या रखिए प्लस कर देंगे, और ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, यानी ऐसा आएगा, बोलिए होगा ऐसा हैं, हाँ सर। और ये पावर कितना है cot x, मैंने यहाँ लिख दिया आपने cot x पावर चलता है, देखिएगा 1 प्लस प्लस आ जाए, हम जैसे कि हम बताया था मैंने माइनस को हम लोग जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्म लिखा था वैसे माइनस हमने अंदर ले लिया, ले लिया, ठीक है। और पावर क्या है cot x, यहाँ पर पावर है cot x, तो सर अपन दिए नहीं दिए, हाँ सर ये आपका cot x पावर है। अब बताइए फॉर्मूले में आ गया कि नहीं आया, जो फॉर्मूला था फॉर्मूले में आ गया जी, कि 1 प्लस x टू द पावर क्या gx आ गया, तो देयरफॉर आप यहां पर लिखने लगे, आइएगा यहाँ पर मैं इसको डालता हूं, चलिए तो हम लोग फॉर्मूला में आ गए हम लोग, तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, ये 0 और दिस मल्टीप्लाई दिस है ना, यानी -2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 इनटू cot x, इन है इन बना है, बस अब इसे क्या करना है आपको सॉल्व करना है, यानी e टू द पावर का ये जो बना है इसको सॉल्व कर दिए, लिमिट निकाल दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं जी, निखिल कौन कौन कर सकते हैं इसको सॉल्व, कौन हम बोला, यस सर, नवनीत और एकलव, ठीक है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, नहीं सर। क्यों भाई, थोड़ी इसको हम नहीं कर सकते, बाकी सब माइनस ध्यान दीजिए 2 sin स्क्वायर x अपन क्या है 2, आप कोड को क्या लिख सकते हैं, अब लिखे कहां लगा हुआ जी,
कोई छेद कर रहा है, जिस बैठा उसी को छेद कर रहा है। क्या से छेद करे? मतलब जिस पे खाते हैं उसी में, उसी थाली में छेद कर लो। दाल करेगा अपना बैग यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा बताइए क्या होगा कोड का? cos by sin cos अपॉन साइन sin। ऐसा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ पूरा और कुछ कर सकते हैं इसको, काट सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर हम डायरेक्ट देते हैं पुट करके, अच्छा यहाँ देख लेते हैं पहले हम, आइए, साइन जीरो जीरो क्योंकि भाई हम लोग फॉर्मूला आते हैं फिर चेक करते हैं कि क्या अभी भी डिटरमाइन फॉर्म आ रहा है क्या। तो यहाँ जीरो पुट कीजिए तो पहले, 0.5 तो sin जीरो तो जीरो और इंफिनिटी, और जीरो इनटू इंफिनिटी तो डिटरमाइन फॉर्म में है ना। इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हमने तोड़ दिया। अब करते चेक करते हैं, जीरो यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ जीरो तो ठीक है 1, जीरो मल्टीप्लाई 1 जीरो, और यहाँ पे क्या जीरो, तो पूरा जीरो कौन जीरो, ये भी इंडिटरमाइन को जीरो को जीरो भी सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना। जीरो तो हो जाएगा ना, जीरो अपॉन जीरो 4, तो कुछ करना पड़ेगा। हर स्टेप के बाद आप चेक कर सकते हो क्या, हाँ अगर चेक करने के बाद अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म में नहीं आया तो पुट कर दिया, आंसर हो खत्म हो गया। फिर आप आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब ऐसा आ रहा है, कुछ इन्फिनिटी का चक्कर आ रहा है, कोई 0.0 बन जा रहा है, कोई 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी बन जा रहा है, कोई इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जा रहा है, तभी हमने कुछ आगे करना है ना। तो आइए कुछ करना पड़ेगा भी। तो क्या अब हमें सूची क्या दिख रहा है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला फिर लगाना पड़ेगा। चलिए, तो ये तो निखिल बड़े प्यार से बता सकते हो जी क्या लगाया जाए यहाँ पर, क्या सर? बताइए क्या लगाए यहाँ पर हम, कुछ साइन स्क्वायर का सर कुछ ट्रिग्नोमेट्री करना है, बोलिए आप बोल रहे हैं कुछ, साइन स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे बोले बैठो। 1 माइनस अरे वो खुद ही वहां बना के लाया, उसका कोई पूछ रहे हैं, तो खुद ही मैं यहाँ से बना के लाया हूँ, कहाँ गया जी, देखिए तो यहाँ खुद ही बना के लाया हूँ साइन में, फिर आप यही पूछ जाओगे वहां से बना, आप जब तक आप सीख लीजिए तब तक मैं बना चुका था मैं, है। तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे क्या करेंगे हम लोग, तो इस साइन को तोड़ लीजिए। तो साइन में का फॉर्मूला जानते हैं 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पर sin 2a नहीं है, sin x है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला आ जाएगा, यानी 2 sin x by 2 into में cos x by हुआ जी। ये फॉर्मूला लग गया है, इस फॉर्मूला को मैं लिखता हूं यहाँ पर, ये फॉर्मूला क्या लिखा है, sin 2a equal to 2 sin a और cos a। देखिए यहाँ 2a तो a था, लेकिन जब यहाँ a हुआ तो a by 2 हो जाएगा, हाफ एंगल इसको कहते हैं, जो कटता है उसको काट दो। 2 भी क्या एक साइन ऐसे गया, तो ऊपर में एक साइन अभी बचा हुआ है, तो आगे लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, x इंटू क्या 0, यानी उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के बाद भी इतना करना पड़ रहा है, e टू द पावर है क्या है भाई, तो अब है वो नहीं cos कुछ नहीं कर सकते उसको, sin अपॉन में cos बच गया, sin अपॉन में cos बचा ना, डायरेक्ट में sin अपॉन, अरे नवनीत क्या कर रहा है जी, बात कर रहा है, समझ नहीं आया, टेस्टर को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट को टेस्ट कर बात करना ना, ऐसा बताया sin अपॉन cos, ये sin ने बचा है cos, sin को cos क्या होता है, लिख दीजिए, लिख दूं लिखिए। पक्का, हाँ चलो लिख दीजिए, आप कहते तो लिख दूं मैं, ध्यान दीजिए। और अब नहीं भी अगर लिखेंगे तो भी देखते काम चल जाएगा, बात कभी लिखने पर बात वही बनेगा, आना लिखो तो भी बात वही बनेगा। ऐसा है, ऐसा भी आया हमारे पास, सर माइनस छोड़ स्क्वायर नहीं है, अरे माइनस चलता रहेगा, वो माइनस चलता रहेगा। अब ऐसा आ गया है, अब देखते हैं पुट करके क्या होता है, वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या होता है, आइए 0 पुट कीजिए, 0 0 1 1 0 1 1 1, तो 0.1 क्या होता है, 0 0.1 होता है, क्या हो जाएगा काम, हो जाएगा अब 0.1 क्या होता है, 0 होता है ना, तो काम हो जाएगा, क्या दिक्कत है, हैं? अब राइट पुट करते जब इसको 10 भी बनाएंगे तो बात वही बनेगा, है ना, फिर उसके x से मल्टीप्लाई से डिवाइड के बाद फिर वही पूछोगे, फिर इसलिए हमारा हो गया, सॉल्यूशन हो गया है कि डायरेक्ट पुट कीजिए और लिमिट बन गया पर, है ना, यहाँ 0 बन गया,
यहाँ 1 बन गया, यहाँ भी 1 बन गया, तो 0.1 0 यानी 0 हो गया, और आंसर क्या होता है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया 1। तो देखिए ये सॉल्यूशन यानी ये था कि कुछ अगर इस फॉर्म में नहीं है 1 प्लस fx के फॉर्म में नहीं है तो आपको 1 प्लस fx बनाना पड़ेगा, और ये बनाना पड़ा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप कॉपी कीजिए इसको, और आपको होमवर्क दे दिया जाएगा इसमें, कॉपी कर लीजिए इसको पहले। चलिए होमवर्क दिया गया है, वो होमवर्क करना है। 4 क्वेश्चन आपको लेफ्ट में लिखा हुआ है, वो करना है। ठीक है, और ऐसी सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जो भी आपको किसी कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट करें।